कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं है। अच्छा। है गुफाई। हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है। Lifestyle, entertainment, and everything in between. This is the Pink Villa Podcast. अक्षय गुप्ता जी, वेलकम टू द पिंक विला पॉडकास्ट। थैंक यू विनाश, थैंक यू सो मच। महाभारत एक टॉपिक है जो बहुत लोगों से करीब है, थोड़ा उसको और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली मेरे लिए महाभारत में दो बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स है, एक है कर्ण और दूसरा है अश्वत्थामा। दोनों ही एक पावर के साथ जन्मे थे। अश्वत्थामा के सिर पे मणि था और कर्ण के ऊपर कवच और कुंडल थे। पहले तो मैं साइंटिफिकली समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में शायद लोगों को लगे कि ये कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू बी बॉर्न विथ मेटल्स ऑन योरसेल्फ? वेल, यू कांट सी एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज़ रिटन इन आवर हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। उसका ये नहीं मतलब होता है कि उसको अपने को सब चीज़ों को लिटरली लेना है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं विनाश, उसमें एक कान है। हमारा असल इतिहास 20 लाख साल पुराना है और ज़्यादा पुराना है, पर मैं 20 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं साउथ अफ्रीका में, और वो मिले 20 लाख साल पुराने। दिस ये प्रमाणित है जी, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 5000 साल पहले से कर रहे हैं। 20 लाख साल में 5000 साल 1% नहीं होता। यस। तो आपका 99% जो आपका इतिहास है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उस समय की बातें अभी तक पहुंची कैसे? सुन के पहुंची। सुन के कोई चीज़ आपको याद तब रहती है जब वो कहानियों के स्वरूप में सुनाई जाती है जी। इसीलिए आज भी हम लोगों को कोर्स की बुक्स याद नहीं होती। सच है, बिल्कुल। हमको क्या बातें याद रह जाती हैं? हमको फिल्में याद रह जाती हैं। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक, उसमें कहानी होती है। दूसरा, उसमें किरदार होते हैं। किरदार मिलके कहानी गढ़ते हैं। और अब जाके जो आप फिल्मों में देखते हैं, हम सिनेमा की बात कर रहे थे, उसका सबसे पहला स्वरूप क्या था? थिएटर जी, है ना। तो आज से ये जो रामलीला आज भी छोटे छोटे गाँव में होती है और साल भर होती है। आप जब जाएंगे ना तो जैसे मीना बाजार चलता है, मेला चलता है, सर्कस चलता है एक शहर से दूसरे शहर, वैसे आज भी कई रामलीलाएं जो चल रहे हैं। अच्छा। वो सिर्फ दशहरे के टाइम और दिवाली के टाइम नहीं है। उनकी आजीविका ही यही है कि हम रामलीला बोलते हैं। उसमें फिक्स किरदार हैं, ये तुम हनुमान बनोगे, तुम रावण बनोगे, आप सीता बनेंगे, और ये पूरा चल रहा है। तो जब आप कहानियों के तौर पे बताते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि उसको लिटरल मीनिंग में सब कुछ ले लिया जाए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो कहानी के तौर पे सुनाई जाए वो काल्पनिक है जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि सबसे पहले पानी में जीवन आया था, फिश के तौर पे। दशावतार में बोला हुआ है कि मत्स्य अवतार पहला है जी, मतलब पानी में आया था। पानी और ज़मीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है। और भी होते हैं पर कछुआ होता है जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार। ठीक है, हम लोगों ने, अब आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं है। पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा। तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी, कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है, और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा।
कि एक मछली आई, उसने बोला प्रलय आने वाला है, तुम एक शिप बनाओ, शिप ऑफ थीसिस, आर्क ऑफ नोआ। तो उसने बनाया, फिर उसने हर जानवर के जोड़े को रखा, अपने लोगों को रखा, और फिर एक मछली ने उस नाव को, बहुत बड़ी विशाल मछली ने उस नाव को खींच के दूसरे आइलैंड तक वो लेके गई। करेक्ट। ये सबसे पहले आपके पूर्वजों ने कहानी बनाई थी, उसी का नाट्य रूपांतर वो बना। कुर्म अवतार की कहानी है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो कुर्म अवतार विष्णु जी बने और वो नीचे लगे क्योंकि पर्वत जो है धंस जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ कुर्म अवतार हुआ। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला जाता है कि पहली बार जब जीवन जमीन पे आया, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, पानी में तो आ गया था, व्हेन इट टुक अ फॉर्म, अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एन एनिमल जो कि हवा में ही सांस लेता, पानी में नहीं ले सकता। अच्छा। इट वॉज अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। कांतारा फिल्म देखी होगी आपने, हम सिनेमा की बात डालते रहेंगे बिल्कुल। तो कांतारा में जिस भगवान के आसपास पूरी, जिस अवतार के आसपास पूरी बात है, हाँ, वो कहाँ से निकले? वो वराह अवतार से निकले। अच्छा। वराह अवतार कौन है? तो आप देखिए कि वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है? वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है। फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? वाइल्ड बोर। आप तेजी से, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। ये सारी विष्णु जी के अवतार हैं। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में, इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे। उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था। वो क्या खाते थे? वो शिकार करके खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार हुआ। आप और आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए कि आपके हर भगवान के, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं जी। बलराम आते हैं, दशावतार में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से कल्टीवेशन इतना बड़ा एक इंसिडेंट नहीं है हमारे इतिहास का कि जिसमें डिपिक्शन करके एक दशावतार को एक जगह दे दी जाए जी। लेकिन बलराम थे कृष्ण के भाई। बलराम अपने समय के सबसे बड़े गदाधर थे जी। ठीक है, अगर आप महाभारत देखे हैं या पढ़े हैं तो जो दो सबसे बड़े गदाधर माने गए हैं वो हैं भीम और दुर्योधन जी। भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु कौन रहे? गदा के बलराम जी। हाँ। तो अगर आप बलराम की तस्वीर देखते हैं कहीं भी तो बलराम के हाथ में क्या होना चाहिए? गदा। पर है क्या? हल। ओह अच्छा। उनको हल दे रखा है हाथ में। औजारों की कमी पड़ गई थी कि आपने उनको हल दे दिया। वो दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन कि बाय दैट टाइम हम कल्टीवेशन सीख गए थे। तो वो पूरा इस तरीके से चला है। लेकिन आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोला जाएगा। अब जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा एक शरीर था एक जंगली सुअर का जो कि पृथ्वी को, ऐसा नहीं है भाई, उसको आपको समझना भी पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूर्वज उतने बुद्धिजीवी थे कि उनको लाइंस बिटवीन दी लाइंस दिखती थी, उनको समझ में आता था कि किस बात का क्या मतलब है। इसीलिए पुराने लोग श्लोकों में बात कर पाते थे, आप और मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारी समझ क्षीण हो गई है। हमसे भी ज़्यादा जिन लोगों की क्षीण हो गई वो इस तरीके की बातों पे सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, आ जाएगी बुद्धि समय के साथ जी। ये कहानी हम सबको पता है कि जब महाभारत चल रहा था तब इंद्र जी गए और कवच और कुंडल लेकर आए कर्ण के पास। फिर ये एक मिस्ट्री वाला सवाल तो है ही। अरे हाँ, आपके सवाल का जवाब तो रह गया। करेक्ट, ये मिस्ट्री का सवाल तो है ही कि कहाँ गए कवच और कुंडल। हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं हैं। हाँ, मैं अंबिकापुर नाम के एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर। ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, है गुफाई। हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है क्योंकि इंद्र जी ने जब
देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है, अर्थ कोई की है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से जी। क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी। उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे आप। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से, भगवान जी लोग टाइम टाइम पे विद टाइम ज़रूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी। और करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वापर युग में भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा दंग। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए राम के बाद फिर से राम नहीं आए हैं, कृष्ण आए। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया, दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई देवे धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर, तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है जी। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है, जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना तब परिवार के अंदर कलेश होता है जी। सोचिएगा इस विषय में जी। तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा था, और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीरी और रईसी का फर्क है कि अमीरी ना दिखती है, कल कोई गरीब होगा, आज जब अमीर हो जाएगा ना तो वो उसकी हरकतों में आपको दिख जाएगा गरीबपन। लेकिन जो रईस होगा ना उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना है बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फर्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल, आया तो आदमी राजा के परिवार से था, बिल्कुल, तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्या ये कारण है कि ये सारे जो अस्त्र है, ये जो वेपन्स है, वो अभी भी यहाँ पर है क्योंकि शायद जब कल की अवतार आएंगे तब इनका वापर फिर से हो सकता है? ये तो कल की अवतार बता पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। और सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं जी। अच्छा, हाँ, सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं। उसका कारण ये भी है, मैं भगवानों के अस्त्र शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उन अस्त्र शस्त्र की बात कर रहा हूँ जो भगवानों ने किसी भी रूप में इंसानों को दिया था जी। त्रिशूल कभी शिव जी ने किसी को दिया नहीं, सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने कभी किसी को दिया नहीं जी, वो यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका अच्छा बुरा सब यहीं रहेगा। हम लोग अध्यात्म के तौर पे और स्पिरिचुअलिटी में इतने वीक हो गए हैं कि उन अस्त्रों शस्त्रों को जगाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं बची। वी कैन नॉट इन्वोक इट एनी मोर।
है यही, वो मंत्रों में। ब्रह्मास्त्र भी यही है। बिल्कुल है, ब्रह्मास्त्र भी यही है। ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं दिखता है जैसा फिल्मों में दिखाया गया जी। और ब्रह्मास्त्र का कोई शेप साइज नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी बड़ा अस्त्र जो तीरों में दिखाया गया है। हाँ। पर असल में कोई भी अस्त्र तीर में ही आएगा या तलवार में आएगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं है। वो एक मंत्र है, आप में उस क्षमता होनी चाहिए उस मंत्र को किसी भी चीज़ में डाल देने का। मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि एक घास के तिनके पे भी एक अस्त्र उतारा जा सकता है, पर वो तीरों में हमेशा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप दो लोग एक दूसरे से दूरी बना के लड़ते हैं, तो इसलिए तीर में सबसे ज़्यादा ये सब अस्त्र शस्त्र दिखाए गए। नहीं तो वो मेटाफोरिक नहीं है, आप कुल मिला के आप उसको किसी भी चीज़ में उतार सकते हैं। आपने दूसरी कहानी में देखा होगा ना कि दानव भी और देवता भी आंख बंद करते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे और हाथ में एक, करेक्ट, वो कहाँ से आता था? जी, वो मंत्र से आता था। तो वो मंत्र को समझने और उसको अपने अंदर इन्वोक करने की जो क्षमता है वो अब के मानवों में नहीं है, इसलिए आप और मैं अस्त्र शस्त्र का वो नहीं कर पाते। जी। हिंदुत्व और सनातन में क्या फ़र्क है? आप हिंदू हो ना हो, आप सनातनी जरूर है। थोड़ा और क्योंकि समझाइए। बताता हूँ, क्योंकि सनातन जो है ना वो इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ओके। आप हिंदू हैं तो आप चुन सकते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं शैव हूँ, मैं शिव जी की पूजा करूँगा, कि मैं विष्णु जी की पूजा करूँगा, कि मैं पूजा नहीं करूँगा, कि मैं मूर्ति की पूजा करूँगा, कि मैं बिना मूर्ति के पूजा करूँगा, हाँ, कि मैं आस्तिक हूँ, कि मैं नास्तिक हूँ। आप इनमें से कुछ भी है ना, आप सनातनी तो हैं, बिकॉज सनातनी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, आज आप कोई भी चिन्ह पहनते हो, अगर आप घर में कभी कभी खाना हाथ से खा लेते हैं ना, तो आप सनातनी हैं। अगर आप आते जाते किसी को भी हाथ जोड़ लेते हैं तो आप सनातनी हैं। इस तरीके की चीज़ें और अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो आप, वो सनातनी इज़ अ कल्चर। अच्छा। सनातन जो है वो देवभूमि भारत की मिट्टी में, अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो आप सनातनी हैं, आप हिंदू हो ना हो। हिंदू होना एक रिलीजन है। जी। आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इनको मानता हूँ, इनको नहीं मानता हूँ, इनको ऐसे मानता हूँ, उनको ऐसे नहीं मानता हूँ, मेरे लिए शिव बड़े हैं, मेरे लिए विष्णु बड़े हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी। लेकिन आप इनमें से कुछ भी होंगे तो आप सनातनी तो होंगे। सना हुआ है, सबके तन में सना हुआ है। मैं यही पूछ रहा था, सनातन का मतलब क्या होता है? बस यही है कि जिसके तन मन में सना हुआ है, ये सब हम नहीं बदल सकते। आप जी। अभी आप देखिए, कहीं सिख धर्म में पैर छूना थोड़ी ना लिखा है, लेकिन पेरीपोना वर्ड है ना। करेक्ट। पहले वो पेरीपोना था, वो कई जेनजीज हो गए, पीपी कर दिया उसको। पहले पूरा झुकते थे। अभी मैं देख रहा था कोई एक नया सीरीज आया, उसमें अनुराग कश्यप साहब विलन बने, उनका कोई गुर्गा है जी, बैड कॉप करके मूवी आई है। हाँ, तो उसमें वो झुकता है ऐसे थोड़ा सा, तो बोलते हैं बहुत गहरा है, तो बोलता है क्या, बोले पैर है मेरा, कुआं नहीं है, पूरा झुक, ठीक से पैर छू। सही बोल रहे हो, है ना। तो वो या मत छुओ या ठीक से छुओ, बात करेक्ट। पैर छूना क्यों जरूरी है और क्या मान्यता है इसके पीछे, अगर आप समझा सकते हैं? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना किसी को जाने पैर मत छूइए। कोई भी हो, आप चाचा हो, काका हो। ये बात कईयों को नहीं अच्छी लगेगी, पर जो सही है वो सही रहेगा, अच्छी लगे। अगर 100 लोग गलत चीज़ साथ में चीखेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी, और एक आदमी सही बात बोलेगा अकेले तो वो गलत नहीं हो जाएगी। जी। पैर छूना सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पैर छूते हैं तो आपके फिंगर टिप्स किसी इंसान के शरीर के आखिरी हिस्से को छूते हैं। वो हिस्सा डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा रहता था पहले, जब लोग नंगे पैर चलते थे। जी। अब मैं आपको सेम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वही अभी मेरे दिमाग में ऑर्गेनिकली आ रहा है कि अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, नीचे पूरा पानी साफ़ है, या मान लीजिए फिटकरी डाल दिया आपने पानी में, तो पूरा मैल जो पूरा गंदा वो ऊपर आ गया। जी। ठीक है, नीचे का पानी साफ़ है, तो आप पहले एक लेयर को हटाएंगे, तब पानी साफ़ होगा। अगर आप बोलेंगे नीचे का पानी तो साफ़ है और सीधे मुंह से लगाएंगे, तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी गंदगी। जी। है ना। तो वो ग्राउंड से
हर इंसान का शरीर जो जुड़ा हुआ है वो पाँव से जुड़ा हुआ है। वो कहाँ से चल के आ रहा है, इसीलिए आज भी कई लोगों के घर में बोला जाता है जूते चप्पल बाहर उतारो जी। कई लोगों के घर में ये माना जाता है कि घर में घुसने के पहले बाहर लोटे से पैर में पानी डालो, पैर दो, फिर पैर घर के अंदर लाओ, है ना, क्योंकि आपके पैर के साथ बहुत कुछ आता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस व्यक्ति का पैर छू रहे हो उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने फिंगर टिप्स की अलग एनर्जी होती है, फीट की एक अलग एनर्जी होती है। कोई कारण है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के का पाँव क्यों दबा रही, ठीक है, क्या कारण है? विष्णु जी के पाँव में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो धन धान्य चाहिए आपको, तो आपको विष्णु जी के पैर की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब मतलब ये साइंटिफिकली भी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी का पाँव छूते हो तो उसका एनर्जी आपके शरीर में जाता है। अच्छा, आप 4 उंगली से या पूरे हाथ से किसी के पैर के ऊपर का वो छूते हो, करेक्ट तरीका तो यही ना, पीपी की बात नहीं कर रहा करेक्ट। तो आप पूरा ऐसे छूते हो। हाँ। फिर आप इस हाथ का क्या करते हो, कहाँ लगाते हो? सबसे पहले आप उसके पैर की जगह अपने सर को दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसका आचरण कैसा है। तो ये जो घरों में सिखा दिया गया है, ठीक है, हमारे भी माता पिता को उनके माता पिता ने सिखा दिया, हम क्यों पूछना छोड़ दिया ना, हम लोगों ने, हमने क्यों पूछना छोड़ दिया। मेरे घर में सिखा, बेटा अंकल है पैर छू, अरे चाचा बोलो तो एक बार सोचे भी अंकल क्या होता है? अगर वो सच में UNCLE अंकल है और वो वहाँ से आया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि पैर छूने का औचित्य क्या है जी। तो हमको बचपन से ऐसे सिखा दिया गया, इनका पाँव छुओ, उनका पाँव छुओ, सबका पाँव छुओ। मेरी पहली शादी में मैंने दुनिया जहान का पाँव छुआ, बाद में मेरे को पता चला वो शिट कैसे कैसे लोगों का पाँव छू लिया। तो उससे समझ में आया कि जब तक आप किसी को जान ना लो, करेक्ट, कोई बुआ हो, कोई भी हो जी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील, देखिए आस्था जो है ना वो मन से आती है, बिल्कुल, है ना। तो आप पाँव छूते हो तो ऐसे करते हो ना जी। तो एक आप उनको अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, दूसरा आप उनको अपने दिल में स्थान दे हृदय में स्थान दे रहे हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जिसका पाँव छू के आप उसको दिल और दिमाग में स्थान दे रहे हो उस लायक है कि नहीं जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसका पाँव छू रहे हैं और किसका पाँव नहीं छू रहे हैं वो आपका निर्णय नहीं है जी, वो सामने वाले का निर्णय है कि क्या वो आपकी नज़र में अपने आप को उस लायक बना पा रहा है कि आप उसका पाँव छुएं। वाह, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या? बिल्कुल। ये जैसे भगवा है, भगवा एक रंग है जी, आजकल तो बहुत बात है भगवा की। भगवा ना अविनाश 2 रंग मिल के बनता है, एक लाल और एक पीला। जी, करेक्ट। लाल रंग जो है ना वो खतरे का प्रतीक है ना। जो भी चीज़ आप देखोगे ना वो रेड मतलब डेंजर जी, और पीला देखते हो तो कैसा लगता है, थोड़ा सा सौम्य आता है ना, कूल, चंदन का कलर, जी, ठंडक का कलर, बिल्कुल ठीक है। ये खतरे का लाल, खून का लाल और ठंडक का पीला, चंदन का पीला मिलता है तो भगवा बन जाता है। ये मेरे हाथ में नहीं है कि अगर मैंने भगवा पहन रखा है या भगवा उठा रखा है तो ये कौन सा रंग है। ये देखने वाले के नज़र पे निर्भर करता है कि उसको भगवे में कौन सा रंग दिखेगा। मेरे हाथ में है ही नहीं। वाह। तो मैं किसका पाँव छू रहा हूँ, मैं किसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने वाले के हाथ में। आप बनो ना उस लायक। अगर मैं आपका पाँव आज नहीं छू रहा हूँ, आप घर जाओ, आप सोचो कि ये लड़का मेरा पाँव क्यों नहीं छुआ, या आप मेरे से बात करो, मेरे से पूछो कि क्या बॉस, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा इसलिए, या आप मेरे को बताओ तुमको गलत लगा, लॉजिकली मेरे को एक्सप्लेन कर दो। करेक्ट। या आप बोलो कि बात तो सही। मैं तो शायद ये भी बोल दूंगा, मैं आपके पैर नीचे देखा, पैर गंदा था आपका, मैंने नहीं छुआ, क्यों छू मैं। जी, ऐसा। जी। वापस महाभारत पे चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है जी। जो बाकी चिरंजीवी हैं जो मुझे पता है वो हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि, और 7वें हैं अश्वत्थामा। ये भी माना जाता है क्योंकि जो सारे चिरंजीवी हैं जब कल की अवतार आएंगे तब कुछ हेल्प होगा उनका भी उस अवतार के लिए। अश्वत्थामा ही क्यों चुने गए? मैं आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जी। पता नहीं मुझे कि आपको पता है कि नहीं, पर पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा है। ओह अच्छा। जी। तो अश्वत्थामा अपने आप में शिव अवतार है, पहली बात। दूसरी बात, ये फिर नज़रों की बात है कि आप उनको पांडवों के खिलाफ देख रहे हैं या कौरवों की तरफ देख रहे हैं, इसमें फ़र्क है।
इसमें बड़ा फर्क है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी के खिलाफ, जी, है ना। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे को लगता है यहाँ जितने हैं सबके साथ हुआ होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक शख्स से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिए हैं या बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पिता नहीं करते? जी, हुआ है ना। बिल्कुल। या आपके परिवार और जन किसी के बारे में एक धारणा बना ली और बिना जाने आपने डिसाइड किया कि क्या करें यार, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता लेकिन अब परिवार का साथ तो देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उनके पिता बंधे हुए थे कुरुवंश के सिंहासन से, जी, वैसे भीष्म पितामह भी बंधे हुए थे। जी, अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण थे, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे। और गुरु भाई भी थे। गुरु भाई तो वो अर्जुन के भी थे, गुरु भाई तो वो पांडवों के भी थे। जी, लेकिन पिता के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाते, आज की डेट में अगर वो पांडवों की तरफ से लड़े होते तो भी तो आज आप और मैं यही बोलते होते कि जिस गुरु से पूरी शिक्षा ली और जो पिता भी थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। जी, तो आप सोचिए कि उसके बाद आज जो मैसेज जाता सोसाइटी को वो कैसा जाता। जी, ठीक है। तो अश्वत्थामा एक अच्छे पुत्र थे। अश्वत्थामा की उस एक गलती के अलावा, जैसे कई लोग रावण के लिए बोलते हैं, रावण ने कोई गलती नहीं की थी, तो विद्वान था, सिर्फ उसने सीता का हरण किया, वही उससे गलत बात है। रावण ने 660 गलतियां की थी। राम का जन्म हुआ था रावण को खत्म करने के लिए, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था सबसे पहले कंस को खत्म करने के लिए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि मतलब कंस के लिए तो आकाशवाणी हो गई थी जी, कि 8वां पुत्र आएगा मारेगा, मतलब तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा था। करेक्ट। और रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर रहा था। जी, तो जिसका आचरण शुरू से गलत होता है ना, वो बहुत सारी गलतियां करता 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 कहीं पहुंचता है। अश्वत्थामा का बैक स्टोरी आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। वो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे पुत्र थे। उनका तर्क ये है, हेरा फेरी फिल्म देखी है, सिनेमा पे चलती। हेरा फेरी नाम का मतलब क्या है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती, हेरा फेरी कहलाती। जी, तो ये माना गया है कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं होता। ठीक है जी, उनका ये मानना था कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य का वध किया गया था वो गलत था। अश्वत्थामा के बारे में ये गलत खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो, बाद में पता चला हाथी मार गया। लेकिन उसके आड़ में द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे। वहाँ पे आपके धर्मराज युधिष्ठिर फिर आ जाते हैं, है ना, कि वो बोलेगा तो डाल दूंगा, वो आधी बात बोले फिर कृष्ण फिर आ जाते हैं। कृष्ण ने छल किया, बोले चलो शंख बजा दो सब। इसीलिए आज भी मतलब मेरे साथ तो जीवन भर ही हुआ है। मुझे आपका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, पर कभी आपके साथ ऐसा, हम लड़कों के साथ ऐसा हो ही जाता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आई लाइक यू अविनाश बट हाँ, ये बट वाला थोड़ा है ना, आई लाइक यू वेरी मच अविनाश बट एज अ फ्रेंड। जी, हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों के लिए हमारे काम की बात ना बट के बाद की है। बट, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, ये जो 5-6 शब्द जिसका अर्थात सेम ही है। जी, मेरे को कई लोग मिलते थे पहले भी, अभी भी मिलते हैं। अक्षत, यू हैव गॉट सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी आर सो इंस्पायर्ड, इट विल मेक सच अ ग्रेट फिल्म बट वी कांट टेक इट। है ना? करेक्ट। मेरे काम का ये है कि तुम मेरे से ये कहानी नहीं खरीद रहे हो, बाकी सब रहने दो। जी, बाकी मेरे को पता है कि मैंने अच्छी कहानी लिखी है, इसीलिए इतने कन्विक्शन से सुना रहा हूँ। जी, ठीक है, ये सबके जीवन का सत्य है। ये मेरे को सबसे पुराना उदाहरण ना यहीं से मिलता है कि अगर द्रोणाचार्य बट के आगे सुन लेते तो युधिष्ठिर ने ये कहा था कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया। कृष्ण ने बोला शंख बजा दो, सारे शंख बजा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला था पर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो सुना नहीं उन्होंने। जी, तो हमको बात का ही सुनना होता है कि आप फ्रेंड जोन हो। ठीक है, तो वो जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसके एवज में, उसके पहले तक अश्वत्थामा पूरे विधि विधान से, रूल्स रेगुलेशन से लड़ रहे थे कि सूर्यास्त होता है, शंख बजता है, युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जब ये लोग हार गए थे तो ये जाके पांडव समझ के
एक शिविर में 5 लोगों को मारे और उस शिविर में आग लगा दी। वो पांडव के 5 भाई थे, जिसके कारण फिर गुस्से में कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हम अनंत काल तक देवभूमि भारत में कोढ़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक रेंग रहे हैं। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, एक तो बड़े जतन से पैदा हुए थे, बहुत यज्ञ तप और बहुत सारे मिन्नतें की थी द्रोणाचार्य और कृपि ने। कृपि मतलब उनकी पत्नी, कृपि मतलब कृपाचार्य की बहन। तो 7 चिरंजीवी में से ये तो एक तो मामा भांजा है। महाभारत में सिर्फ एक ही मामा भांजा नहीं है, जी, 2-3 मामा भांजा है ना। कृष्ण भी मामा है और 2 शिव जी के स्वरूप हैं, एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा। और मामा 3 है, एक शकुनी मामा है, एक कृष्ण मामा है और एक कृपाचार्य। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामा हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उनके मुंह से हिनहिनाने की आवाज़ निकली थी, हॉर्सेस वॉइस। ओह अच्छा। तो अश्व मतलब हॉर्स, तो इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ऐसा माना जाता है वो अभी भी जो कि उनको श्राप मिला था अनंत काल तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके, फिर उसी समय उनका मणि कृष्ण जी ने निकाल लिया था। ये सब चीज़ इंस्पायर्ड है यार, मार्वल फिल्म देखे हो ना? बिल्कुल। थैनोस ने कैसे निकाला था? जी बिल्कुल, विजन के सर से। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर मैं थैनोस को कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये बताइए कि अश्वत्थामा एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और बहुत लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर आती है कि अश्वत्थामा यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ रोज़ सुबह वो दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ने, हरियाणा में किसी डॉक्टर ने, आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सालों पहले कि उस अश्वत्थामा खुद आए थे उनके पास अपना, वो वैद्य थे, उनका नाम कई जगह नहीं लिखा हुआ है और आयुर्वेदिक आयुर्वेद के वैद्य जी। पर आप सर कभी वास्तव में किसी से मिले हैं जो एक्चुअली उनसे मिले हों या कुछ और जानते हो इनके बारे में? नहीं यार, मैं अभी तक मेरी ऐसे डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई। हालांकि द हिडन हिंदू लिखने के बाद मेरे को लग रहा है किसी दिन अश्वत्थामा आएंगे मुझसे कि तुम बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, इधर आओ, बात करनी तुमसे। तो मैं आई वुड रादर लाइक टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु कुड सम डे क्लेम कि मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ। लेकिन अश्वत्थामा को लेके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि एक शख्स रहे हैं, उनको जो नाम दिया गया उनके शिष्यों की तरफ से होता पायलट बाबा, हाँ, है ना, हिमालय में रहते थे। इनकी एक किताब भी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अच्छा। उसका नाम है हिमालय कह रहा है या हिमालय ने कहा था, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा जी। उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि जब वो हिमालय पे थे तो वो एक समुदाय से मिले। उस समुदाय का जो लीडर था उसके यहाँ से लगातार मवाद बहता रहता था और उसको सब लोग बहुत मानते थे। उसके सुपरविजन में सब लोग बहुत खुश थे और वो सब के सब शिव के, मतलब वो पूरा समुदाय जो था वो शिव का भक्त था जी। और पायलट बाबा जब मिले तो पायलट बाबा ने सीधे सीधे उनसे पूछा और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अगर आप बोलेंगे कि अक्षत, क्या तुम्हारा नाम मनीष है? तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरा नाम अक्षत है। तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं वो हूँ। एक और बड़ा अच्छा विवरण मिलता है पृथ्वीराज चौहान के समय का, अच्छा, अश्वत्थामा से रिलेटेड, कि जब पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे युद्ध हारने के बाद, नहीं बहुत सारे युद्ध हराने के बाद, एक युद्ध हारने के बाद जंगल में भटक रहे थे। तो माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत अच्छी समझ थी ये औषधियों की, अच्छा, जंगल के औषधियों की। तो उनको भी अश्वत्थामा मिले थे और उनसे भी मदद मांगी थी कि इसका कुछ करो। ये भी डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको कुछ औषधियाँ बताई और उनको ये समझ में आया कि वो जो इंसान था जो मदद मांग रहा था उसको बहुत सारी और ज़्यादा औषधियों के बारे में मालूम था जितना पृथ्वीराज चौहान को मालूम था। उसके बावजूद वो मदद मांग रहे थे कि इतना तो मेरे को पता है, इसके आगे कुछ है तो बताओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मतलब कब तक युग चलेगा और ये जो 7 चिरंजीवी हैं ये एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कुछ अपनी अपनी तकलीफ़ों से अभी भी गुजर ही रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा। मुझे लगता है कि आप इन 7 चिरंजीवियों में से किसी को भी वरदान का नाम दें या श्राप का नाम दें, है तो सबके लिए श्राप ही जी। आप नहीं चाहेंगे ना कि आप जितने लोगों को जानते हैं वो सब पृथ्वी छोड़ के चले जाएं और आप यहाँ फंसे रहें, है ना
अभी आप कई लोग को जानते होंगे जो बोलते होंगे भाई 60 के बाद अपने को नहीं जीना। हाँ, बस हो गया। आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जो बोलते होंगे भाई ये लास्ट है, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आना नहीं पड़े। जी सुना है? जी, बहुत। हाँ, तो आप सोचिए कि एक इंसान, अब हनुमान तो राम के साथ रहना चाहते हैं, जी तो उनके लिए तो ये अपने आप में सजा है ना कि मेरे राम चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ गए। उनकी बड़ी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। अश्वत्थामा को श्राप है, हाँ, परशुराम ने भी सब कुछ ही खोया है, कृपाचार्य के पास भी कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सारे खड़े, इसीलिए आप 7 चिरंजीवी बोलते हैं ना, आप ये नहीं बोलते कि 6 वरदान पाए और 1 श्राप पाए। जी जी, एक ही लाइन में खड़ा कर रखा है सब। बिल्कुल। तो है, तकलीफ तो है ही। तकलीफ सबको है। महाभारत के और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है शकुनी। बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने सुना कि उनको केरला में एक मंदिर है जहाँ उनको पूजा जाता है। हाँ, है ना। क्यों? अच्छा, क्यों? एक कहानी है जिस पे बड़ा विवाद होता है बार बार। हाँ मैं आपको थोड़ा सा मसाला देता हूँ। जी। तो शकुनी गांधार प्रिंस ऑफ गांधार थे ना जी धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी प्रिंसेस थी गांधार की। जी। उनका भाई था शकुनी, गांधार का प्रिंस था। तो एक बहुत पुरानी बैक स्टोरी है जो सदगुरु सुनाते हैं, हाँ है ना। आई एम कोटिंग हिम कि भीष्म पितामह जब गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए लेने गए थे कि भाई हमने डिसाइड किया, आपने बाहुबली देखी है? सिनेमा पे चलते हैं। उसमें कैसे भल्लाल देव के लिए ये शिवगामी भेज देती हैं। करेक्ट। कि हमने डिसाइड कर लिया कि तुम बनोगे। पूछा थोड़ी ना गया था। करेक्ट। तो उस समय ये कुरुवंश जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और गांधार छोटा सा एक राज्य था। इसीलिए मैंने बाहुबली बोला, आपको एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बोला गया कि हमने डिसाइड किया है कि धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी बनेगी आपकी गांधारी बेटी। तो उससे वो लोग बहुत खुश नहीं हुए थे, खास करके प्रिंस ऑफ गांधार मतलब शकुनी बहुत हर्ट था जी कि होंगे बहुत बड़े राज्य के राजा लेकिन अंधे हैं, ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया। लेकिन उनके पिता मान गए। भीष्म पितामह का एक अपना औरा था, वो जो बोल देते थे वो बस पत्थर की लकीरें, बोल दिया ना हो गया, है ना। वो मेरा वचन ही है शासन, है ना। तो उस घबराहट में गांधार नरेश मतलब शकुनी के पिता जी भीष्म पितामह को ये बता नहीं पाए कि गांधारी मांगलिक थी और गांधारी की एक शादी कुत्ते से या बकरे से, ये अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं जी कि कुत्ते से करा दी गई थी, कहीं लिखा गया पेड़ से कराई गई थी, कहीं बोला गया है बकरे से कराई गई थी। क्योंकि मांगलिकों के लिए माना जाता था कि उसका पहला जो रहेगा वो नहीं बचेगा। ये बात भीष्म पितामह को नहीं बताई गई। अच्छा। ये बात जब भीष्म पितामह को बाद में पता चली शादी के बाद, तो भीष्म पितामह को लगा कि चीटर्स हैं ये लोग, मेरे से चीटिंग कर दी इन लोगों ने। तो इन्होंने बोला कि तुम पूरे कुनबे को लेके इधर आओ, हस्तिनापुर आओ, हम आपको अतिथि बना के बुला रहे हैं। आज की डेट में अतिथि का मतलब क्या होता है? आप अविनाश आए अक्षत के घर और अक्षत ने बोला हे अतिथि देव बताइए आप क्या खाएंगे जी, और मैंने ऑर्डर कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं जो बनाऊंगा आपको खाना पड़ेगा। वो मैं अपनी क्षमता अपने लायकी से बनाऊंगा और आपको वो ग्रहण करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते जी। आप अतिथि हैं। तो जब ये सारे लोग आ गए, पूरा कुनबा, राजा से लेके और शकुनी और पूरा मामा काका चाचा ताऊ सब आ गए, उन सबको भीष्म पितामह ने जेल में भर दिया, बंदी बना लिया सबको। अच्छा। और रोज उनको 1 मुट्ठी चावल देते थे, बोले खा लो। अब 1 मुट्ठी चावल में 100 लोग का खाना कैसे सबके बीच? सबको नहीं, ओवरऑल 1 मुट्ठी चावल सबके लिए। हाँ। एक एक करके लोग मरने लग गए। इन सब ने डिसाइड किया कि ऐसे 1-1 2-2 दाना खाएंगे तो सब मर जाएंगे जी। एक काम करते हैं, सारा किसी एक को खिलाते हैं, क्योंकि मरना तो तय है। वो किसी एक को खिलाया जाए, वो डिसाइड हुआ शकुनी को खिलाओ क्योंकि प्रिंस है जी, अगली जनरेशन और अगले राज्य का वो है। शकुनी जेल में जाने के पहले भी अय्याश था, अच्छा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ हाँ। तो मदिरा सेवन से लेके सारे शौक थे। एक एक करके सब मरते चले गए। आखिरी में 2 लोग बचे, प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी और गांधार नरेश किंग ऑफ गांधार। और किंग ऑफ गांधार जो थे एक तो बुजुर्ग, ऊपर से बहुत कमज़ोर। तो जब उनको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उन्होंने शकुनी को बुलाया, मतलब एक ही जगह बोले कि मैं तुमको एक गिफ्ट तोहफा देना चाहता हूँ। बोले अब इतने कमज़ोर थे, उठ नहीं पा रहे थे। बोले इधर आओ, आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ। आके खड़े हो गए। जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति से उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मारी।
अच्छा, और उसका घुटना तोड़ दिया। इसलिए लिम्प करते हैं। तो शकुनी बिल्कुल दर्द से करा, बोला मैं आपका बेटा हूँ, ये क्या किया आपने? बोले तुमको जिंदा रखने के लिए ना मेरा पूरा कुनबा मर गया। तुम इतने बड़े अय्याश हो कि यहाँ से बाहर निकलोगे थोड़े दिन में फिर भूल जाओगे कि क्या हुआ है। तुम्हारा घुटना तोड़ दिया गया है, हर कदम पे तुमको याद आना चाहिए कि यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ है, ताकि तुमको ये याद रहे कि तुमको इस कुरु वंश को बर्बाद करना है। जी। पहले तुम्हारी बहन को गलत तरीके से लिया, फिर तुम्हारा पूरा कुनबा खत्म कर दिया। तो भीष्म पितामह जिस चीज के फेवर में खड़े हैं, तुमको उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना है। ठीक है, तो आप महाभारत पढ़ लें, चाहे उठा के देख लें जी। आपको दिखेगा कि हर समय शकुनी क्या कर रहा है ना, वो भीष्म पितामह को समझ में आ रहा था। दो लोग थे जो लगे हुए थे कि इसको फेल करना है, एक भीष्म पितामह और दूसरा विदुर जी। और शकुनी इन दोनों पे भारी पड़ा। कृष्ण तो बाद में आए थे पिक्चर में, करेक्ट। उसके बहुत पहले से लगातार भीष्म पितामह और विदुर को शकुनी हराता आ रहा था यहाँ से। अब घुटना तो तोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता ने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डियों का पासा बनवाना। देखा होगा ना? जी बिल्कुल। वो तुमको वरदान है इस घुटने के बदले, जो मांगोगे वो आएगा। अब इसका उपयोग तुमको कैसे करना है, क्योंकि तुमको यही सब करने का शौक है, जी। यही करो और इसी में हराओ सबको। तो फिर वो पूरा प्रपंच रचा गया था और पूरा खेल हुआ था जिसमें वस्त्रहरण हुआ था, सब हुआ था। बिल्कुल। तो ये शकुनी, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया फिर युद्ध शुरू हुआ। ये एनेक्डोट स्टोरीज हैं जी, मुझे लगा कि जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो जब ये सब कुछ हो गया तब एक दिन सब खत्म होने के बाद शकुनी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, मतलब विचलित हुए अंदर से, तकलीफ हुई कि यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब कुरु वंश को ख़त्म करते करते मैंने कितने सारे कितनी माँओं से उनके बच्चे छीन लिए, इस परिवार के अलावा वो सैनिक जी, वो दूसरे राज्य जिनका कोई लेना देना नहीं था, सब घुस गए इसमें। तब वो केरल में मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उस गांव में गए, एक बड़े से पत्थर पे बैठे और तप करना चालू किए शिव जी के लिए। बहुत समय तक तप करना, शिव जी आए खुश होके, बोले मांगो क्या मांगते हो धूर्त कहीं के। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा जी। उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। वो जितने लोग इस युद्ध में स्वाहा हो गए मेरी जिद पे, जितने नॉर्मल सोल्जर्स थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मेरी जिद और मेरे षड्यंत्र में मारे गए, उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए, उन सबको मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस बात से खुश हुए शिव जी और उनको तथास्तु बोले। तो ये जो आखिरी में एक अच्छा काम किए, उस नाम से शकुनी का एक मंदिर है केरल में, अच्छा, जिसका नाम है अभी जो आपने बोला था पवितेश्वर मंदिर है। वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो गूगल करेंगे आप तो मिल जाएगा। अब सब हम ही बताएं क्या, ढूंढ लो खुद ही। नहीं, पर और शायद इसीलिए उनको स्वर्ग भी मिला है। ये भी कहते हैं कि दुर्योधन और शकुनी को स्वर्ग मिला हुआ है। दुर्योधन का तो सुना है, शकुनी का पता नहीं। इंटरेस्टिंग। सर, चिरंजीवी की बात कर रहे थे। अब लोग कहते हैं 7 चिरंजीवी हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भी हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम्स जिसको कहा जाता है कि शायद 8वां चिरंजीवी है, वो है नारद मुनि। अब नारद मुनि को हमने बहुत कथाओं में देखा हुआ है, इधर से उधर, उधर से उधर। मतलब आज के ज़माने में देखें तो INB मिनिस्ट्री थे उस ज़माने की। बिल्कुल। पर क्या है उनकी कहानी और कहाँ से आए? आई थिंक ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम पहली बात तो कि हम प्रथम पत्रकार की बात कर रहे हैं, है ना, दुनिया के पहले संवाददाता जी, है ना, जो सब जगह जा पाते थे, सब लोगों की बात इधर से उधर करना ही उनका काम था। नहीं, नारद मुनि को हम चिरंजीवी में नहीं काउंट कर सकते अविनाश। उसका कारण है कि चिरंजीवी उन लोगों की बात हो रही है जो पृथ्वी में जन्म लिए हों, यहाँ पे रहे हों। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं 7 नहीं 8 चिरंजीवी हैं और 8वें का नाम मार्कंडे बोला जाता है, ऋषि मार्कंडे। वो भी गलत बात है। वो इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, चिरंजीवी और दीर्घायु 2 अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब इमॉर्टल है, दीर्घायु का मतलब है वेरी अ लास्टिंग एज। तो दीर्घायु की बात आप करेंगे तो उसमें मार्कंडे आ जाएंगे, उसमें जटायु आ जाएंगे, उसमें जामवंत आ जाएंगे। ये सब लोगों की एजेस, इनको वरदान था बहुत लंबे लंबे एजेस का। कोई 2 युग जिया, कोई 3 युग जिया, लेकिन उनमें से कोई इमॉर्टल नहीं है। इमोर्टैलिटी का वरदान 7 लोगों को है।
ये सब दीर्घायु वाले लोग हैं। अच्छा। इसीलिए आप जटायु की जामवंत की कहानी में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि एक समय में जामवंत हनुमान से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। अच्छा। जामवंत बुजुर्ग थे जब रामायण चल रहा था, तो वो अपने मतलब लगभग आखिरी में थे, और उनका आखिरी ये था कि वो कृष्ण से भी लड़े। ओह अच्छा। राम के बगल में खड़े होने वाला जामवंत उसी जीवन में कृष्ण से भी लड़ा है। मतलब वो त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग के खत्म होते तक थे, लेकिन उसके बाद नहीं थे। मार्कंडे के बाद दीर्घायु था जी। तो चिरंजीवियों की जब हम बात कर रहे हैं, चिरंजीवी में एक शब्द है ना, जीवी। जी। जीवी कहाँ लगता है? जो यहाँ पैदा होता है जी। जीव जंतु जीवी। करेक्ट। नारद चिरंजीवी में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जीवी में नहीं आते। आप हमको समझना पड़ेगा। देखिए हम कई बार आपने सुना होगा ना, अरे इनके तो 33,000 भगवान है। हमारे 33,000 भगवान नहीं है, हमारे भगवान 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो देवी देवता हैं, ठीक है, और वो कोटि है। कोटि मतलब 33 प्रकार। कोटि मतलब करोड़ नहीं होता जी। अभी भगवान और देवों का फर्क क्या होता है, पहले अपन वो समझ लेते, फिर अपन नारद जी पे चलते हैं। क्योंकि दिस इज आई बिलीव दैट यू नो, ये ना ABCD है। हाँ। हमारे हिंदुत्व का जी। यही नहीं पता तो फिर आगे आप ABCD नहीं सिखा पाएंगे तो आप वर्ड्स लिखना और सेंटेंस बनाना सिखा ही नहीं सकते। बिल्कुल। भगवान क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर। ये फुल फॉर्म है भगवान का। जो भी शख्स इन 5 तत्वों को वश में करना जाने वो मेरे लिए भगवान हो जाता है, ठीक है जी। इसीलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, लेकिन आप कभी सूर्य भगवान नहीं सुने, आप सूर्य देव सुने। हाँ। पवन देव, वायु देव, ठीक है जी। जल देव, ये जो अग्नि देव, ये जो देव है ना, ये सब के ऊपर होते हैं भगवान। अब आप बोलेंगे कि पर गणेश जी भी तो भगवान है। गणेश जी तो शिव जी के लीनिएज है ना जी, तो मेरा खून तो उसी श्रेणी में गिरेगा। करेक्ट। तो उनकी बात नहीं हो रही, जो प्रथम नाम हो रहा है जी। अब आ जाते हैं नारद मुनि पे। तो नारद मुनि जो हैं वो, आपने सही कहा कि ब्रह्मा जी की गोद में उनका वो हुआ था, ब्रह्मा जी की गोद से वो आए थे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उनके बारे में। जैसे एक कहानी है कि राजा दक्ष जो थे, सती जी, शिव जी की पत्नी सती जी, उनके पिता का नाम था राजा दक्ष जी, जो भी ब्रह्मा के पुत्र थे, जो भी, हाँ, मतलब मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उन्होंने एक बार गुस्से में आके नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम 2 मिनट से ज़्यादा कहीं टिकोगे नहीं। अच्छा। इसीलिए आप देखिए, कहीं भी आप देखें ना, वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, गायब हो जाते हैं। उनको ये श्राप है कि तुम टिक ही नहीं पाओगे। आप देखिए संवाददाता लोग, वो बेचारे चाहें तो भी एक जगह नहीं रह सकते, है ना, सही बात। वो किसी ना किसी पीछे कहीं ना कहीं दौड़ते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं रह सकते, ठीक है जी। चाहे आप कोई भी चीज़ के, आप मीडिया में हैं तो आप एक जगह बैठ के नहीं, करेक्ट, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एंकर, एंड व्हेन यू बिकम एन एंकर देन यू आर नॉट अ रिपोर्टर। या दैट्स ट्रू। तो इनको प्रथम संवाददाता बोला गया, प्रथम पत्रकार बोला गया, है ना। तो ये तो इनके श्राप से जुड़ी हुई बात है। एक और इंटरेस्टिंग बड़ी कहानी है नारद मुनि की, कि नारद मुनि हैं तो ब्रह्मा के पुत्र, लेकिन वो पूजते हैं विष्णु जी को जी, इसीलिए नारायण नारायण, नारायण मतलब विष्णु। हाँ। तो वो एक दिन नारायण नारायण करते हुए भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा विष्णु जी मुस्कुराते हुए पृथ्वी में किसी को देख रहे। तो वो गए, नारायण नारायण किसको देख रहे हैं आप? तो विष्णु जी बोले, वो मेरा पूरे ब्रह्मांड में मेरा जो सबसे बड़ा भक्त है ना, मैं उसको देख रहा हूँ। तो नारद जी को जलन हो गई, बोले अरे पूरे दिन, मतलब अनंत काल से नारायण नारायण मैं कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे कौन है ये? बोले वो नीचे देख रहे हो, वो जो किसान है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त। बोले कैसे हो सकता है? वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी मर जाएगा। मैं हूँ आपका बड़ा भक्त। बोले नहीं, शांत हो जाओ, वो है मेरा बड़ा भक्त। तो बोले मैं कंपटीशन करूंगा, मैं किसी भी मापदंड में, किसी भी उसमें क्राइटेरिया में डालिए, जीत के दिखाऊंगा। हाँ। तो बोले रहने दो, उससे हार जाओगे, वो फर्स्ट है, तुम सेकंड हो। बोले नहीं, मैं लड़ूंगा। बोले ठीक है, एक काम करो, तेल का एक कटोरा लो, तेल ऊपर तक भरो, पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के आओ। बोले बस। बोले बस। तेल का कटोरा लिए, तेल ऊपर तक भरे,
बोले एक शर्त है, तेल छलकना नहीं चाहिए, एक बूंद नहीं गिरना नारद। बोले नहीं गिरेगा। अब जब आप पानी को यहाँ तक भर लोगे तो उसके छलकने का तो आपको बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो वो पूरे ध्यान से उसको लेके पृथ्वी का 3 चक्कर काटे, तेल गिरने नहीं दिए। वापस आए, बोले मैं जीत गया, तेल का एक भी बूंद नहीं गिरा, 3 चक्कर खत्म। बोले तुम हार गए। विष्णु जी बोले तुम हार गए। बोले ये बताओ, ये 3 चक्कर लेते समय तुमने नारायण नारायण कितनी बार बोला? बोले एक बार भी नहीं। बोले वो जो किसान है ना, वो अपने पूरे उत्तरदायित्व, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना पूरा दिनचर्या निभाता है और एक बार मेरा नाम ले लेता है, वाह, वो जीत गया तुमसे। करेक्ट। तो ये कहानी है नारद मुनि की। इससे हम सीखते भी ये एटलीस्ट मेरी लर्निंग है कि चाहे कितना भी बिजी हो, दिन में थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो। हाँ, और एक बार हाथ जोड़ लो तो। हाँ, भगवान ये थोड़ी ना बोलते हैं कि आप 6 घंटे बैठ के पूजा कीजिए। वो जिन लोगों का काम है 6 घंटे पूजा करना, वो करेंगे। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आप कर्म छोड़ के पूजा करेंगे तो भी भगवान गुस्सा हो जाएंगे जी, कि तुम अपना काम तो करो यार जी। हैं, सारे पूजा करेंगे तो पृथ्वी कैसे चलेगी? करेक्ट। तो ये है नारद मुनि की कहानी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है, पर हाँ, चिरंजीवियों में उनको आप स्थान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवानों की श्रेणी, मतलब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वो रामायण से भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक ऐसी कहानी है, मुझे ध्यान नहीं मैं कहाँ पढ़ा हूँ, पर है कि एक बार उनको एक बहुत खूबसूरत सुंदरी से लगाव हो गया और वो शादी करना चाहते थे। तो स्वयंवर चल रहा था, तो किसी और कारण से उस सुंदरी की शादी सिर्फ विष्णु से ही होनी थी। अच्छा। तो विष्णु एक रूप लेके आया और उस सुंदरी से शादी कर ली। लेकिन नारद करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिलके क्या किए कि नारद को वानर का चेहरा दे दिया कि वो दिखे ही नहीं अच्छे। उस चक्कर में ऐसा हो गया। तब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि मैं एक महिला को चाहता था और आपने मुझे उससे दूर किया है, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आप इंसानी रूप में आएंगे जैसे मैं आया था, और आप जिससे प्रेम कर रहे होंगे आप उससे बिछड़ जाएंगे, और यही वानर चेहरा आपकी मदद करेगा। वाह, रामायण रची है। तो ये पहला कहानी का शुरुआत वहाँ से होता है कि नारद। देखिए हम लोगों में ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे बाकी रिलीजन्स में इतनी लिबर्टी नहीं दी हुई। पुरानी सिनेमा, बच्चन साहब खुश तो बहुत हो गए, नाच तुम। हम लोग जाके अपने भगवान से लड़ लेते, क्योंकि हम लोगों का मानना शुरू से ये रहा है कि हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। इसीलिए आप हर चीज़ की पूजा करते हैं। अभी आप और मैं उठेंगे, चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो जी, क्योंकि हमारा मानना है एक दूसरे में भी भगवान है। बिल्कुल। वॉलेट से एक नोट गिरेगा तो लक्ष्मी जी हैं, तो सर में लगाएंगे। टेबल से पेंसिल गिर जाएगा तो सर में लगाएंगे, सरस्वती जी गिर गई, है ना। हाथी को गणेश जी से जोड़ दिया है, शेर को किसी से जोड़ दिया, गाय को किसी से जोड़ दिया, नंदी को किसी से जोड़ दिया, मोर को किसी से जोड़ दिया, चूहे को किसी से जोड़ दिया जी। तो सब में हमने भगवान डाल रखा है। बिल्कुल, है ना। तो हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं, और हमारे भगवान इसीलिए रोते भी हैं। आप कहानियाँ उठा के देखिए, शिव रोए हैं जी, विष्णु तो जब जब अवतार लिए तब तब रोए हैं जी, ब्रह्मा भी रोए हैं। आप जाके अपने तकलीफ का इजहार उससे करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वो मेरा दुख समझेगा जी। आप उसी से जाके अपनी परेशानी बोलेंगे कि जो उसको झेल चुका हो, कि उसको समझ में आएगा कि मुझ पे क्या बीत रही है, क्योंकि फलाने पे बीती है, ठीक है जी। तो हमारे लिए हमारे भगवानों के साथ ना एक अलग तरीके का तालमेल है कि अगर मैं लड़ रहा हूँ, जैसे मेरे को कई बार, जैसे मैं कहीं बोला शिव, तो कई बार मैसेज में आता है कि शिव क्यों बोल रहे हो, शिव जी बोलो। अच्छा, मेरा संबंध मेरे शिव से कैसा रहेगा वो मैं और शिव डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे जी। इसीलिए माई फ्रेंड गणेशा कार्टून मस्त चलता है। बिल्कुल, समझ रहे हो ना जी, कि हमको बताया जा रहा है कि भैया डरना नहीं है। We are not God fearing people. Yes, we are God loving people. Absolutely. ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से पहले कौन आए? ये मेरा मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी पहले शक्ति आई। अच्छा। सबसे पहले। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? यहाँ कोई साइंस स्टूडेंट है? एटम 3 चीजें मिलके बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतना साइंस में सबने पढ़ा है जी। वो जो एटम है ना,
जो तीनों मिला के बनता है वो है शक्ति। एटम, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जी। इनको आप मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों जब एक होते हैं ना तब शक्ति बनती है। शक्ति बनती है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिल के नेचर बनता है। जी। ठीक है, वैसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को मिला के शक्ति बनती है। तो प्रकृति, ये तीनों प्रिजर्वर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर को मिलकर प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला के शक्ति, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के एटम। तो ये तीनों, और इसके मतलब साक्ष्य भी है कि भाई देखिए इन सब के पास ना अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। जी। जैसे शिव जी का जो त्रिशूल है ना, विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, और ब्रह्मा जी के पास एक कमंडल है। जी। ऐसा बोल जैसा जो पकड़े रहते हैं, वो कमंडल के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। The whole of cosmic energy is inside that कमंडल। आपने कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा होगा कोई ऐसा क्रीचर या कोई ऐसा फिगर खड़ा हुआ जो इन तीनों को एक साथ हाथ में रखा हो। देखा है? नहीं देखा। महिषासुर को मारने के लिए जब ये तीनों नहीं मार पा रहे थे, ब्रह्मा ऐसे भी लड़ाके हैं नहीं, बाकी दोनों नहीं मार पा रहे थे, तब शक्ति का सृजन हुआ था दुर्गा रूपी। जी। उन्होंने ये तीनों जन ना, ये तीनों औजार को, ये तीनों चीज़ों को एक अकेला शरीर धारण नहीं कर पाता है। दैट पावरफुल दैट यू कांट टेक ऑल थ्री ऑफ इट। बट देन केम शक्ति, जिन्होंने शिव जी से त्रिशूल भी ले लिया, वहाँ से सुदर्शन चक्र भी ले लिया और कमंडल भी ले लिया, तब जाके महिषासुर को हराया गया। सो शी इज़ द मोस्ट पावरफुल। एंड देयर आर अब मैं आपको लॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न भी देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को जब आप देखते हैं तो इनको आप देखते हैं मेल बॉडीज़ में। जी। ठीक है, शक्ति जो है वो फीमेल बॉडी है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मेरा कोई भगवान भी इन महिलाओं के परमिशन के बिना नहीं आ सकता। आ ही नहीं सकता। जी। पॉसिबल ही नहीं है। इफ दे विल अलाउ ओनली देन यू एंड आई कैन कम। राम और कृष्ण नहीं आ सकते। इसीलिए आप जिस देवभूमि भारत में आप यू आर ब्लेस्ड टू बी हियर, जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है, शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, दुर्गा की तलवार यहाँ और विष्णु का हर अवतार बार बार यहाँ, वो है देवभूमि भारत। आप देखिए कि आपके जितने भी देवी देवता हैं वो सब, और जितने भी वॉरियर्स भी रहे पुराने, उन सब का नाम, उन सब के नाम के पहले उनकी माँओं का नाम लिया जाता है। अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, कौशल्या नंदन, जी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, इनमें से जिन लोगों ने शादी की भगवानों तक में, उनके नाम के पहले उनकी पत्नियों का नाम लगता है। सिया राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो हम उस पद्धति से, उस कल्चर से आते हैं जहाँ हमारी पहचान हमारे आसपास की महिलाओं से होती है। जी। शादी के पहले माँओं के नाम से हम जाने गए हैं, शादी के बाद पत्नियों के नाम से हम। ये देश में हमेशा से स्वयंवर हुआ है, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ है। जी। ये विद टाइम वेस्टर्नाइज हो गए हम कि हम बोलते हैं माई नेम इज़ अक्षत मीट माई वाइफ, ये वो लोग बोलते थे। माई नेम इज़ डेविड मीट माई वाइफ। हमारे लिए महिला ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज़ कभी नहीं रही यार। एक शब्द है औरत, गूगल कीजिए और पढ़िए, औरत का मतलब, शाब्दिक मतलब इतना निम्न है ना। अच्छा। हाँ, मैं आपके सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, गूगल करो और पढ़ो लिटरल मीनिंग ऑफ औरत। हमको पता ही नहीं है, हम औरत बोलते हैं। हमने महिलाओं को अपने माथे पे जगह दी हुई है। जी। हम औरत मतलब होता है महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उतना कन्फाइन कर दिया किसी और समुदाय ने कि महिला मतलब औरत, औरत मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज इट। हमारे लिए वो औरत नहीं है। हमारे लिए, हम अनजान महिला को एक्सक्यूज मी, पहले एक्सक्यूज मी मैडम नहीं बोलते थे, हम बोलते थे देवी जी। जी बिल्कुल। बच्चन साहब आज भी कौन बनेगा करोड़पति में देवी जी बोलते हैं। जी, सुना है ना हम लोगों ने। हाँ। कोई कारण है ना। जब आपके मुंह से जो निकलेगा आपको वैसे ही तो दिखेगा सामने वाला। जी जी, क्योंकि हम
त्रिदेव की बात कर रहे हैं तो शिव जी की बात करना ज़रूरी है, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ आपकी बुक के साथ, द नागा वॉरियर्स। अब जनरली जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तब पहले जो भगवान उनसे कनेक्टेड जो सामने आता है विजुअली, वो भी शिव जी ही हैं। मुझे याद है जब उनका सती जी के साथ विवाह भी हुआ था, तभी वो जो बारात लेकर आए थे उनमें नागा साधुस थे, उनमें भूत प्रेत सारे एक साथ थे। आपकी किताब में महादेव का क्या रोल है और क्या स्टोरी है जो आप जनता को बताना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इसमें संशोधन है। नागा साधु वो जो आपको बारात दिखती है उसमें भूत प्रेत अघोरी हैं, लेकिन नागा साधु नहीं है। अच्छा, नागा साधु और अघोरी अलग है? अलग है। ओके। नागा साधु इसलिए नहीं है क्योंकि नागा साधुओं का सृजन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था 7th सेंचुरी में, 6th-7th सेंचुरी में। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य को 6th-7th सेंचुरी में ये समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों के बहस से जीत और हार का निर्णय नहीं हो पाएगा। बाहर से दूसरे समुदाय के लोग आएंगे और उस समय आपको अपना धर्म, अपना समुदाय बचाने के लिए शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों की भी जरूरत, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। और उस समय जितने भी राजा थे वो दो चीज़ों के लड़ते थे, या अपनी ज़मीन और अपनी प्रजा को बचाने के लिए, या दूसरे की ज़मीन और दूसरे की प्रजा को हथियाने के लिए। जी, ठीक है। तो धन धान्य, जब जर जोरू जमीन के लिए झगड़ा होता था, धर्म के रक्षा के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने ये एक नए समुदाय का सृजन किया, क्रिएट किया, जिनको आज आप और मैं नागा साधु बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य को भी शिव जी का एक अवतार माना जाता है। कश्मीर में इनका एक बहुत प्यारा सा मंदिर है। अच्छा, आदि गुरु शंकराचार्य का। कोचीन में भी एक मंदिर है। मैं अब जाके दोनों को एक एक करके विजिट करने वाला हूँ, क्योंकि एक पूरा यज्ञ करने वाला हूँ मैं देश भर में। अच्छा, जो शुरू होगा कश्मीर से, ख़त्म होगा कोचीन में, और इस बीच में लगभग हर स्टेट के एक एक जगह पे जाएगा। तो नागा साधु और अघोरियों में जो फ़र्क होता है, फ़र्क काफ़ी है, लेकिन हम लोग उसमें इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा एक जैसी होती है। जी, दे आर लुक अलाइक्स, या कि दोनों भस्म लगाते हैं, दोनों रुद्राक्ष पहनते हैं, दोनों कम कपड़े पहनते हैं, दोनों की जटाएं होती हैं, है ना। तो थोड़े से डरावने दिखते हैं। मांस का सेवन करते हैं? नॉट एवरीबडी, ओके। इसलिए हमको लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो अघोरी है ना, वो अपने तंत्र विद्या से या जिस भी पद्धति से वो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी अलग अलग पूजाएं हैं। ऐसा नहीं कि हर अघोरी एक ही जैसे पूजा करता है। वो अपने अपने पूजा पद्धति से शिव को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, शिव को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नागा साधु को मानना है कि हमको शिव प्राप्त है, हम शिव की सेना है। अच्छा, क्योंकि शिव की सेना है इसलिए दिमाग में वो तस्वीर देख के लगता है कि शिव की बारात में वो थे। वो नहीं थे। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। आपका सवाल यही था ना? कहानी जी बिल्कुल। कहानी में ये है यार कि, और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज है, कि कुछ 100 साल पहले एक अफ़गानिस्तान से एक चोर आया था। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। जी, शासक नहीं बोलूँगा, डाकू नहीं बोलूँगा, चोर बोलूँगा। और उसके पास आर्मी थी। तो वो बहुत सारे, ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि उसने बहुत सारे अलग अलग जगह के मंदिर को ख़राब किया, तोड़ा, खजाने लूटे, लोगों को मारा। ये करते करते जब वो गोकुल पहुंचा, हम महाभारत की बात करते थे, घूम फिर के राम और कृष्ण आने ही आने सब जगह। कृष्ण की नगरी गोकुल में जब वो पहुँचे, उसकी पूरी आर्मी पहुंची उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे नागा साधुओं का एक जत्था है जो मीटिंग कर रहा है। हाँ। तो जब वहाँ हमला हुआ तो नागा साधुओं का वो जत्था उस पूरी आर्मी से भिड़ गया था। आपने सारागढ़ी वॉर पे सिनेमा देखा होगा जी। आपने ग्रीक्स पे 300 नामक सिनेमा देखा होगा, जेरार्ड बटलर, है ना। ये फिर हम लोगों की कम समझ का एक उदाहरण है कि जैसे ही मैं आपको बोलूँगा ना कि ग्रीक्स के सबसे अच्छे योद्धा कौन होते हैं, तो सब मेरे को बताएंगे स्पार्टन्स। फिर मैं बोलूँगा जापानीज़ के सबसे अच्छे, तो सब बताएंगे समुराइज। लेकिन जैसे ही मैं पूछूंगा कि भारत के, देवभूमि भारत के या हिंदुत्व के कौन है, तो हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे। वो है नागा साधु। वो धर्म के रक्षक हैं, शिव की सेना कहलाते हैं, और वो उनका कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि हमको धर्म की रक्षा करना। 4 लाख से ज़्यादा, मतलब अनगिनत ऐसे देश हैं जिनके टोटल आर्मी का साइज वो नहीं है। नंबर ऑफ आर्मी मैन 4 लाख नहीं है। उतने तो आपके सिर्फ नागा साधु हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अभी भी खड़े हैं। ये
ये रजिस्टर्ड फिगर है, इसके ऊपर ही अभी होंगे। भी 4 लाख अभी नागा साधु हैं जी। अच्छा। मतलब जब महाकुंभ वगैरह होता है तो वहाँ जितने जमा होते हैं ना, हाँ। उसको रजिस्टर करके बोला गया 4 लाख नागा साधु हैं अच्छा। आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में। उससे ऊपर ही होंगे, कहीं नहीं आते होंगे, नहीं आ पाते होंगे। बिल्कुल। तो इनका काम है ये। अब ये कौन है? अपन थोड़ी देर पहले जब हम लोग पैर की बात कर रहे थे कि हाँ। भाई मैं किसका पाँव छूंगा, वो मेरे से ज़्यादा सामने वाले के हाथ। फिर हमने भगवा की बात की थी, आपको कौन सा रंग दिख रहा है, मेरे नहीं आपके हाथ जी। नागा साधु ये है। मैंने एक कविता लिखी थी। जब क्या होता है, जब आप एक कहानी में रहते हैं, रमे रहते हैं, लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आप उनको समझते होते हैं और आप उनके खड़ाऊ में पैर फंसने लग जाता है आपका धीरे धीरे यहाँ से। तो नागा साधु ये होते हैं कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। आप उनसे जैसे मिलेंगे वो आपसे वैसे मिलेंगे। अच्छा। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है। उनको चुनना है कि तू कौन है। वाह। ये होते हैं नागा साधु कि आप तमीज से चलेंगे तो तमीज से चलेंगे। फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि भगवा में आपको लाल दिख रहा है कि पीला। वाह। कैलाश कोई समिट क्यों नहीं कर पाता, कोई पीक तक क्यों नहीं पहुंच पाता? एक है जिन्होंने पहुंचा है, इसका भी इनका नाम मीला रेपा था जी। टिबेटियन थे। इनके इतिहास में लिखा है कि ये टिबेटियन सॉर्सरर थे, मजिशियन, ब्लैक मैजिक। और पहले वो बहुत बुरे व्यक्ति थे। अच्छा। जैसे आपकी कहानियों में अंगुलीमाल अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना, और भी लोग रहे हैं जो पहले बहुत ख़राब रहे हैं और बाद में फिर वो बड़े संत बने। तो वैसे ही जो मीला रेपा था वो बहुत ही ख़राब व्यक्ति था, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज लेना था उसको बहुतों से। तो उसने बहुत बड़ा नुकसान किया। उसके बाद उसको एक रोज़ समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर बढ़ के फिर उसकी सारी शक्तियों को उसने सही जगह लगाया। और टिबेटियन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि मीला रेपा, MILAREPA, मीला रेपा नाम। अच्छा। ये अभी से कुछ 900 साल पहले, मतलब बहुत पुराना इतिहास भी नहीं है, पास पास का ही है। करेक्ट। तो 900 साल पहले मीला रेपा कैलाश पर्वत की चोटी चढ़ गए थे। वो इकलौते हैं जो चढ़े थे। और इसके अलावा बहुत सारे कैलाश पर्वत के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। जैसे एक साइबेरियन ग्रुप था पर्वतारोहियों का, वो बड़े सारे पहाड़ चढ़ चुके थे। तो उनको लगा जब हमने इससे ऊंचे पहाड़ चढ़ लिए तो हम इसको चढ़ ही लेंगे। बहुत दिन तक चढ़ते रहे। जब लौट के आए, कंप्लीट नहीं कर पाए। जब लौट के आए तो मतलब कुछ 10 साल उनकी उम्र बढ़ गई थी कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, और कितना सच है मुझे नहीं मालूम इस बारे में, पर ये लिखा हुआ है। और फिर वो जब अपने घरों पे लौटे तो कुछ साल में वो मर गए थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी सबकी। टाइम अलग चलता है वहाँ का टाइम अलग चलता है। वहाँ जो लोग भी गए हैं वो लगातार बताते हैं कि वहाँ पे आपके शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, आपकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, आपके सारे कंपस वगैरह फेल हो जाते हैं। आपको लगेगा मैं 6 दिन तक चढ़ रहा हूँ, और 3 दिन बाद समझ में आया था कि मैं 3 दिन चढ़ा था, 3 दिन उतर गया हूँ। तो मैं वहीं हूँ जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपना पोजीशनिंग भी चेंज कर देता है व्हेन यू ट्राई टू रीच देयर। फिर साइंटिफिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैलाश पर्वत जो है वो 6666 किलोमीटर नॉर्थ पोल से दूर है, और 6666 इंटू 2 मतलब एग्जैक्टली डबल साउथ पोल से दूर है। तो ये कैलाश पर्वत इतना मिस्टीरियस है और इसका प्लेसमेंट ऐसा है, ये पूरा सब कुछ इत्तेफाक होगा जी, ये मानना थोड़ा सा कठिन है। और इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी बोला जाता है, एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ। इसके पीछे ये माना जाता है कि आप सोचिए कि साइंटिफिकली सोचिए कि अर्थ है, हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो अपना एक्सिस छोड़ के सूरज की तरफ जाने लग जाएगा जी, और थोड़ा सा घट जाएगा तो वो सोलर सिस्टम के बाहर जाने लगेगा। आप समझ रहे हैं कितना करेक्ट बैलेंस चाहिए कि वो वहीं घूमे। तो बैलेंस के लिए ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर ये कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है, इट इज़ कीपिंग द बैलेंस ऑफ अर्थ, कि वो सूरज की तरफ भी ना बढ़े और उधर भी ना जाए। जी, मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो वहाँ मानसरोवर लेक है वहाँ तक हम फिर भी जा सकते हैं, और मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो वहाँ गए और सिर्फ रोए। जी, ये सच है। और मानसरोवर के पास एक और
ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, जिसके बारे में कम लोगों ने सुना है, पर ये सच है। और साइंस के पास अभी तक इस जगह में ऐसा क्यों है उसका जवाब नहीं है। मानसरोवर का पानी ऐसा पानी है जैसा होता है जी, मीठा पानी, आप पी सकते हैं। उसके आसपास पौधे वौधे उग जाते हैं। उसी से लगा हुआ एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, जिसमें लगातार समुद्र के जैसे लहरें आती हैं और उसका पानी नमकीन है। तो इतने हाइट में एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में दो अलग अलग पानी कैसे है, उसका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। और आप देखिए वहाँ पे भी मतलब प्रकृति ने एक आपको मेटाफोरिकली एक बैलेंस समझाया हुआ है कि बॉस कहीं भी हो बैलेंस होना ज़रूरी है, कि जहाँ पे गॉड है वहाँ पे ईविल रहेगा। जी, आप भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको असुरों से और दानवों से डर लगता है। जी। तो ऐसा है। कभी लगा आपको मैं भी कोशिश करूं कैलाश पर्वत के बारे में और जानूं, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस। मेरी इच्छा है अविनाश वहाँ जाने की, पर ऐसी जगहों पे आप अपनी इच्छा से जा नहीं पाते हैं, जब बुलावा आता है तब जाते हैं। जी, मैं यहाँ बड़े आराम से झूठ बोल सकता हूँ कि हाँ मैं गया हूँ। कौन जा रहा है चेक करने कि अक्षत गुप्ता गया है कि नहीं? मैं नहीं गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। देखिए महादेव कब बोलते हैं, शिव जी कब बुलाते हैं। हाँ, जब बोलेंगे तो जरूर जाएंगे। जी, शिव जी की एक बेटी भी थी ना, लोग गणेश जी और कार्तिकेय को जानते हैं, जी, पर एक और बेटी भी थी जिसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता था, अभी मुझे भी पता चला। उनका नाम अशोक सुंदरी है। और हुआ ये कि 2 बेटे हो गए थे और शिव जी हो गए थे। तो एज अ वुमन पार्वती जी को ऐसा लगता था कि यार मैं अपनी बात किससे करूँ, एक ऐसी कोई हो जिसको मैं अपनी ममता भी दे पाऊँ और मेरी सहेली जैसी भी, है ना, कि भाई मतलब एक फादर सन रिलेशनशिप जैसा हमारे इंडिया में है वैसा असल में मुझे लगता है मेरा और मेरे पिता का रिश्ता जो है वैसा होना चाहिए। कि आप किसी दिक्कत में हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे बोलने? जी, बिकॉज अ बॉय इज ऑलवेज कंफ्यूज ना क्या हो रहा है मेरे साथ, यू डोंट नो whom टू टॉक टू, सो दैट नीड्स टू बी दी फादर। एंड यू शुड नॉट बी शाई कि अरे मैं कैसे बोलूँ। वो लिबर्टी पिता की तरफ से आना चाहिए कि बैठो जी, मैं बताता हूँ, है ना। तो पार्वती जी को लगा कि यार मतलब ये दोनों तो बढ़िया बात कर लेंगे पापा से, मैं किससे बात करूँ। कल प्रवेश होता था, आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा जी, उसमें बड़ा सा पेड़ दिखा था आपको, उसी तरीके का होता था कल प्रवेश। मैं ये बीच में इसलिए बोल देता हूँ ना कि लोगों के दिमाग में एक इमेज बने जी क्या बात हो, और शायद ये भी समझे कि ये कहानियाँ अपनी है, शायद लोगों को ध्यान से। हाँ मे भी। तो कल वृक्ष से जाके पार्वती जी ने मांगा यार एक बिटिया दे दो जिससे जो सहेली भी हो और जिसको मैं भी सिखा समझा पाऊँ कि जीवन क्या हो। तो फिर जो बिटिया हुई थी शिव जी को और पार्वती जी को, उनका नाम था अशोक सुंदर जी। शिव जी की 5 और बेटे हैं, अशोक सुंदरी के अलावा 5 और बेटे। एक बार शिव और पार्वती मानसरोवर में गए थे और वहाँ पे एक नागिन के थ्रू 5 बेटियां हुई थी। नाम बोल रहा हूँ, टफ नाम है। अच्छा, हाँ। फिर शिव जी को लगा कि यार पार्वती को अगर ये पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे संभोग से नहीं हुआ था जी, जैसे हनुमान के पुत्र हो गए थे जी, उस तरीके से हुआ। तो वो बताया नहीं, तो कभी कभी जाके मानसरोवर में अपनी बेटियों के साथ खेलते थे। तो एक दिन पार्वती जी ने देख लिया, बोले 5 लड़कियों के साथ खेल रहे हैं आप, कौन है? तो उस दिन शिव जी ने बताया कि नहीं ये मेरी बेटियां हैं। और फिर पार्वती जी ने शिव जी के साथ उन 5 बेटियों को भी अपनाया। अच्छा, तो असल में शिव जी की एक बेटी नहीं, शिव जी की 6 बेटी। बिकॉज यू मेंशन्ड स्नेक्स, हमारे पुराणों में 2 बहुत खास नाम है। एक है शेषनाग जो विष्णु जी के वाहन है, और एक है वासुकी जो शंकर जी के गले में रहती है। ये कनेक्टेड है भाई। अच्छा, जैसे मेरे सगे छोटे भाई का असल में नाम भी अविनाश था। अच्छा भाई, वाह। तो शेषनाग सबसे बड़े। हाँ, और शेषनाग ने निर्णय लिया कि मैं विष्णु जी की सेवा में जाना चाहता हूँ। तो फिर सेकंड नंबर पे थे वासुकी। तो वासुकी को माना गया किंग ऑफ स्नेक्स, नागों के राजा जी। इनके एक तीसरे भाई जिनका काफी नाम है, उनका नाम है तक्षक। ओके, ये पता है, वासुकी भी पता लगता है, लेकिन ये भी पता। और इन तीनों के 997 और ब्रदर्स।
इनकी माँ का नाम कद्रू है और ऋषि कश्यप थे ब्रह्मा के पुत्र। तो ऋषि कश्यप की पत्नी थी कद्रू और कद्रू ने वरदान में 100 विषैले बच्चे मांगे। तब ऋषि कश्यप ने इनको वरदान दिया था 100 अंडों के रूप में, जो एक एक करके जब फूटे थे तो उसमें पृथ्वी के में पहली बार नाग आया। तो नागों की माँ का नाम कद्रू है और नाग, इन नागों में जो 3 सबसे पहले नाग थे वो थे शेषनाग, वासुकी। शेषनाग जो है वो विष्णु जी के पास है, वासुकी जो है वो शिव जी के गले में और तक्षक जो है वो पाताल में है। बाकी सब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ वासुकी से जी। अभी तक माना जा रहा था, बहुत सालों से माना जाता है, यूएसए में एक बहुत बड़ा फॉसिल मिला था सांप का और उसको इन लोगों ने उपाधि देती थी किंग ऑफ स्नेक्स। उसका नाम था टाइटानाबोआ। उसको जो उसके फॉसिल को जो नाम दिया साइंटिफिक नेम वो था टाइटानाबोआ। वो सालों से माना जाता है कि इससे बड़ा धरती पे सांप, उसको किंग ऑफ स्नेक्स बोलते थे। अभी कुछ साल पहले आपके गुजरात में एक फॉसिल मिला है जो उससे भी 1.5 गुना बड़ा है। अच्छा। 15 फुट का, 15 मीटर का। 15 मीटर मतलब होता है लगभग 50 फीट, 49 पॉइंट समथिंग फीट। और उसको हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया वासुकी इंडिकस। तो अब वो टाइटल शिफ्ट हो गया वासुकी का, किंग ऑफ स्नेक्स का हमारे पास। अब वो 15 मीटर का जो वासुकी है वो लगभग 50 फुट का हाइट है, विच इज़ राइट नाउ दी longest and the biggest fossil of a snake found in the world in India। ठीक है। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर 50 फुट का वो वासुकी था तो उसका वजन क्या होगा जी। और उतना वजनी वासुकी जिस शरीर के कंधे पे कुंडली मार के बैठ जाता था, वो शिव का शरीर का साइज क्या होगा और वो शिव जिस नंदी पे सवार हो जाते थे उस नंदी का साइज क्या होगा जी। तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब कुछ बहुत ही ग्रैंड है जी। तो ये और अगली बार से कोई आपको बोले ना कि यू गाइस इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, टेक प्राइड इन इट, ऑफ कोर्स कि यस हमारे पास ही तो है। तो भाई शिव की धरती पे वासुकी नहीं होगा तो कहाँ होगा। जी जी। नहीं, तो वासुकी इज आल्सो सेड टू बी द किंग ऑफ स्नेक्स, दैट इज हु वासुकी इज। शेषनाग रामायण महाभारत दोनों में हिस्सा रहे हैं। शेषनाग का नाम शेषनाग इसलिए है अविनाश क्योंकि तो अभी हम लोग जब कैमरा बनता तो हम सतयुग त्रेता युग बात कर रहे थे। तो सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग वापस सतयुग, ये हमारा मानना है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग हो। तो कलयुग जब खत्म होगा तो शिवा द डिस्ट्रॉयर की वजह से एक प्रलय आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से नया वर्ल्ड शुरू होगा जो कि सतयुग से शुरू होगा जी। लेकिन जब सब कुछ खत्म होगा तो भी कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो ये 1000 सांप जो है ना उसमें 999 स्नेक्स मर जाएंगे। जो एक सांप रिमेनिंग होगा, जो एक सांप शेष होगा वो है शेषनाग। वो इसलिए नहीं मर सकता है क्योंकि वो विष्णु जी के पास है। अच्छा। बाकी के जितने कद्रू के बच्चे हैं और हम सब हैं, हम सब मर जाएंगे। वासुकी भी जाएंगे, सब जाएंगे। सिर्फ एक नाग जो बच जाएगा वो है शेष नाग। इसीलिए उस नाग के साथ शेष शब्द लगा हुआ है। तो वो ये 4 युगों के चक्र से बाहर चले गए जी। और वो इसीलिए बाहर गए क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे को राजा नहीं बनना है, मेरे को तो सेवक बनना है विष्णु का। तो ये तो रामायण में वो लक्ष्मण थे जी। फिर जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण वापस मतलब शेषनाग और विष्णु वापस बैकुंठ धाम में मिले, तो शेषनाग बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो विष्णु जी बोले क्या हो गया? बोले अरे आप बड़े भाई बन के चले गए थे, जो मन में आ रहा था कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो आप बन जाना बड़े भाई, देख लेते हैं आपकी कितनी चलेगी। तो फिर जब महाभारत हुआ तो फिर शेषनाग बलराम थे, दाऊ भैया जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे। फिर भी चली तो कृष्ण की। तो ये थे शेषनाग। हमारे गुजरात में भी हम भी नागों को पूछते हैं। हमारे यहाँ खेतर पाक दादा कहते हैं, तो हम बहुत चाव से अभी भी जाते हैं। तो हमारे वहाँ कुलदेवी हैं हमारे गांव में, और अभी भी मानते हैं कि रोज़ सुबह 10 बजे के अराउंड खेतर पाक बाबा दादा निकलते हैं और माता जी के मंदिर से होके आगे चले जाते हैं। और मेरे पापा ने देखा भी हुआ है ये। तो हमें भी नागों को काफ़ी मान्यता दी गई है। सर जहाँ से शुरुआत की थी वहीं ख़त्म करते हैं।
तो ये जो श्लोक है उसका आप मतलब समझाइए, और जो कल की अवतार आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक का क्या महत्व है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब यहाँ पे असुरों की क्षमता बढ़ेगी, जब जब डार्क फोर्सेस यहाँ पे फैलेंगे, तब तब विष्णु अलग अलग अवतार लेके हम लोगों को बचाने, हम लोगों के साथ देने, और टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड ईविल। वो ख़त्म करने कभी नहीं आते हैं, वो बैलेंस ठीक करने आते हैं। ही विल कम एवरी टाइम इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड डू व्हाट इज़ नीडफुल। तो ये जो चीज़ है, वो जिसको ये श्लोक नहीं पता है और उसका इस श्लोक को हिंदी में इसका मतलब क्या है उसको नहीं पता, उसको भी मालूम है कि जब जब रावण आएगा तो राम आएंगे, और जब जब कंस आएगा तो कृष्ण आएंगे। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का उतरना तय। कल की किससे लड़ रहे हैं? कल की लड़ रहे हैं काली से। काली मतलब वो वाली काली नहीं, तो काली माँ है जी। ये कली और काली के बीच में कुछ नाम है इसका, और ये बहुत शक्तिशाली होगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि देखिए, रावण से लड़ने के लिए अकेले राम आए थे और उनको थोड़ी सी मदद चाहिए थी विष्णु अवतार हनुमान की जी, ठीक है, शेषनाग के साथ। कंस को मारने और धर्म का परचम लहराने के लिए महाभारत के समय में कृष्ण आए थे जी। उनको भी शेषनाग, और उनको भी थोड़े से हनुमान की जरूरत पड़ी थी, वो ध्वज पे बैठे जी। लेकिन कली जो है वो इतना ताकतवर होने वाला है कि उससे लड़ने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें देखिए कौन कौन है। विभीषण और राजा बलि जो हैं वो राक्षस हैं जी। तो उनको तामसिक और राक्षसी शक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान है जिनके लिए बोला जाता है कि वो जिस युद्ध में उतरे वो युद्ध तो तय है जी, ख़त्म है, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कृपाचार्य जैसे धनुर्धर और अश्वत्थामा जो कि श्रापित है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और वेद व्यास जितने नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी जी। तो इतने सारे 7 चिरंजीवी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं उनका क्या पर्पस है? क्योंकि हम 7 चिरंजीवी पे बात कर रहे थे, उनका पर्पस यही, ये माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। 7 चिरंजीवी, 7 के 7 चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी कलयुग के अंत में। अच्छा। क्योंकि फिर जब सतयुग शुरू होगा ना, तो फिर से हनुमान का जन्म होगा, फिर से अश्वत्थामा का जन्म होगा, तो वो नए सेट ऑफ 7 चिरंजीवी तैयार होंगे। ये सेट ऑफ 7 चिरंजीवी खत्म होने के बाद, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कल्कि का साथ देके काली को हराने के बाद। अमेजिंग। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी हम कहाँ से शुरू किए थे वापस हम वहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो आई थिंक एक अच्छा सर्कल, कहाँ से शुरू किया, ये अच्छा सर्कल हमने ख़त्म किया सर। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं और 4 घंटा बात कर सकता हूँ अगर आप मुझे टाइम दे देता हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज यू हैव गिवन मी। आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता जब एक आदमी अपना खुद का ज्ञान शेयर करता है। सो थैंक यू सो मच। मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर आपका ये वाला एपिसोड आज लोगों ने पसंद किया तो हम फिर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, डन। Thank you so much, sir. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.